खुश तो बहुत होगी तुम। कल तुम्हारी मनपसंद चीज बनेगी ना, पूड़ी आलू। जन्मदिन है तुम्हारा। जानते हो, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अनाथ आश्रम के 28 जने कल मेरे हाथ से बने पूड़ी आलू खाएंगे। बस खुश रहा करो तुम। तुमसे बातें कर करके मेरा भी दिल खुश हो जाता है और मेरा टाइम भी बीत जाता है। कल मिलते। गुड नाइट। अरे अंकल, लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ सामान उठाने में। लाइए भैया, लाइए, आपकी मदद करता हूँ। आइए। आओ बेटा, बस यही रख दो सारा सामान। अरे अंकल, आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ बेटा, मैं अकेला ही रहता हूँ। तो इतना सामान, इतनी सब्जियां किस लिए? ये बेटा नक्सड़ी है ना, बहुत परेशान करती है मुझको। नक्चड़ी? अरे अंकल, इतना परेशान करती है ना तो घर से बाहर कर दो। 2 दिन भूखी रहेगी तो सब खा लेगी। सही कह रहा बेटा। घर से नहीं, वो तो दुनिया से बाहर है। वो देख, दीवार पर टंगी हुई है। ओह, आई एम सॉरी अंकल, मैं समझा। बैठ, मैं समझ सकता हूँ बेटा। बैठ बेटा। ये नक्सड़ी है ना, इसे मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है और इसकी हर जन्मदिन पे खाना मैं बनाता था, वरना ये खाना नहीं खाती थी। और आज इसका जन्मदिन है तो बस इनकी मनपसंद पूड़ी आलू बनाऊंगा। और कविनगर में अनाथ आश्रम है ना, वहाँ 28 जने हैं, उन सबको खिलाऊंगा जो इसे पसंद हो। बस वही पूड़ी आलू? अंकल, वहाँ 28 नहीं 29 लोग हैं। 29? नहीं बेटा, मैं कल गया था तो उन्होंने 28 ही बताए थे। अंकल, 28 वहाँ पे हैं, 29वां यहाँ है। मतलब तुम भी पूड़ी आलू खाओगे? मैं बनाता बड़ा अच्छा हूं। कोई बात नहीं, तुझे भी ऐड कर लेते हैं उसमें। लेकिन तुम तो शायद ऑफिस जा रहे थे ना? अरे अंकल, ऑफिस को मारो गोली, ये पूरी आलू के आगे ऑफिस क्या चीज़ है। मैं तो पूरी आलू खा कर जाऊँ अंकल। लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ सब्जी काटने में। चल ठीक है, आओ फिर। अरे अंकल, हथियार तो ले आओ। हाँ बेटा, ला रहा हूँ हथियार। हथियार की जरूरत तो पड़ेगी। ये ले, ये तेरा हथियार और ये मेरा हथियार। हाँ, तुझे मालूम है बेटा, ये नक्सड़ी जब से भगवान के पास गई है ना, उनके भी मुझे मोबाइल फोन आते हैं। कितने साल कैसे निभाए? मैं तो जवाब देता हूँ, मॉडल आपने बनाया था, अब आप ही निपटाओ, मेरा क्या है। आप बहुत मजाक किया अंकल। बस बेटा, ऐसे ही मजाक कर करके अपना अकेलापन दूर कर देता हूँ। अंकल, आपके बच्चे? बच्चे? हाँ है ना बेटा, एक बेटा है मेरा यूएस में, पर काम बहुत होता है ना, बिजी रहता है वहाँ पर, आ नहीं पाता। अच्छा चलो, अब खाना वाना भी बनाना है। आओ आओ आओ, चलो। कितना अच्छा खाना बनाते हो अंकल आप, सच में मज़ा आ गया। आज बहुत दिनों बाद माँ की याद आ गई। मैं तो
थक गया बेटा बहुत। लाइए अंकल, आप मेरे को दीजिए, आप जाइए आराम कीजिए, मैं आता हूँ। अंकल मैं आ जाऊँ? हाँ बेटा हाँ आओ, तुम भी थक गए हो गए आज, बैठो। मज़ा आ गया अंकल। बेटा आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं आज तक। अंकल मैं 10 साल का था जब एक कार एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खो दिया। उसके बाद चाचा ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया, वहीं पला बड़ा हुआ। वहीं पे किसी ने मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। मैंने MBA किया फर्स्ट क्लास से, मुझे अच्छी जॉब मिली और एक लड़की भी अंकल मेरी ज़िंदगी में आई। ऐसा लगा मानो मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। अच्छा, यानी तुम्हारी स्टोरी में एक लव स्टोरी भी है। जी अंकल। अरे वाह। पर शायद थोड़े वक्त की थी, नॉट विद हैप्पी एंडिंग। क्यों? आज से 7 महीने पहले रिसेशन में मेरी जॉब चली गई। 3-4 महीने सब ठीक ठाक चला। उसके बाद पैसों की कमी होने लगी, जिस वजह से मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया, मुझसे बातें करनी बंद कर दी। फिर अंकल मैंने ये वक्त से समझौता कर लिया और बस अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सब अच्छा होगा, तू फिक्र न कर, सब ठीक होगा। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, आते रहा करो, बड़ा अच्छा लगा। जी अंकल। हाँ कहाँ जा रहा है? पता नहीं अंकल कहाँ जाऊँ। पता नहीं? पता नहीं से क्या मतलब? तू पहले मेरे साथ चल, फिर बात करते हैं। आ अब बता क्या बात है? अंकल नौकरी है नहीं और पिछले 2 महीनों से मकान का किराया भी नहीं दे पाया। आज मकान मालिक ने मकान भी खाली करा दिया। अंकल कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। बेटा ये जिंदगी है, इसे लड़ना पड़ता है, ऐसे हार नहीं मानते। देखो इससे लड़कर जीतकर बाहर आना पड़ता है। कि मैं जानता हूं ये लड़ाई तेरी है और तुझे लड़नी है और तुझे ही जीतना है, लेकिन अगर तेरी इस लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी बन जाऊं तो? मेरा मतलब है कि तुम मेरे यहां रहो, मेरे घर में मेरे साथ। अरे अंकल आप मेरे लिए। तेरे लिए नहीं बेटा, तेरे लिए नहीं, अपने लिए। ये अकेलापन एक श्राप है बेटा। मैं कई बार सोचता हूं कोई मेरे साथ रहता तो मैं ये करता वो करता, या हम दोनों मिलके ये करते, लेकिन कोई रहता नहीं ना बेटा। और बस मैं और नक्सड़ी एक दूसरे से बातें करते हैं। कब तक कब तक? अब नहीं सहा जाता बेटा। और हाँ, अब मैं कह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहे, मेरे घर में। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, एहसान और किराया दोनों चीजें मायने रखते हैं भाई। चल एहसान तो फिर कभी देखते हैं, किराया अगर तू अपनी नौकरी के बाद ये प्रॉमिस करे कि तू मुझे इंटरेस्ट के साथ मेरा किराया वापस देगा, चलेगा ना? जी अंकल। तो दे ताली। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर बेटा। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।
चाय गरम, चाय गरम। सुबेरे सुबेरे चाय। अरे कभी किसी और के हाथ की भी चाय पी कर देखिए, सुबह सुबह नींद भाग जाएगी। चलिए उठिए। सुबह सुबह नहाकर रसोई में जाया कर, नहीं तो नक्चड़ी नाराज हो जाएगी। तूने जिंदगी में कभी चाय बनाई है? हाँ अंकल, क्यों, बेकार बनी है क्या? खराब? सौ में से 100। क्या अदरक मार के चाय बनाई है, दिल खुश हो गया। आज के बाद इस घर में चाय तू बनाएगा, मैं तो सिर्फ चाय पीऊंगा। लगता है मैंने गलती कर दी। हाँ, गलती तो कर दी। चलो अंकल, अब आप उठो और तैयार हो जाओ, नहा लो, मुझे भी इंटरव्यू के लिए तैयार होके जाना। चलो आप खड़े हो जाओ। अब मेरी माँ मत बन, सुबह सुबह उठो नहा लो। अच्छा चल, तू अपने कपड़े वपड़े धो, तब तक मैं नहाकर तेरे लिए नाश्ता बनाता हूँ। चल। अंकल मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे रुक बेटा, तेरे दौड़ लिए 2 पराठे पैक कर दिए, खा लेना। इंटरव्यू में भूखे मत जाना। जी थैंक यू अंकल। खुश रहो, ईश्वर लंबी उम्र दे। क्या हुआ? समझ नहीं आता अंकल, इतना अच्छा इंटरव्यू गया पर उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। ये नौकरी तेरे लिए बनी ही नहीं। पता नहीं अंकल। अरे बेटा, दिल घबराने से क्या होगा, तू पानी पी ले, सब अच्छा होगा। ईश्वर हमेशा साथ देता है। चल अब कपड़े बदल, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। अरे अंकल आप बुढ़े हो गए हो, आपसे ना होगा अभी ये। बुढ़ा? किसको बोला तू बुढ़ा है? बुढ़ा तू, तेरा ससुर, तेरा पूरा का पूरा खानदान। मैं तो 21 साल का जवान हूं अभी, बड़ा आया बुढ़ा। खुद को देख, मेरा बड़ा भाई जैसा लगता है। हाँ? अरे अगर जवान होना है तो पहले दाढ़ी तो कटाओ, तो ही तो जवान दिखोगे। ठीक है, मैं कटवा के आता हूँ। देख बेटा, कौन आया? अरे मिश्रा जी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। राम 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 राम, आइए बैठिए, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। बस पंडित जी ऐसे ही है, आप तो नजर ही नहीं आते आजकल। थोड़ा बिजी हो मैं तो मार्केट जा रहा था, मैंने कहा आपसे मिलता चलो। आप कौन है? ये मेरा बड़ा भाई सुनील। बड़ा भाई? नहीं 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 यार, ये मेरा दोस्त है सुनील। क्या बात कर रहे हो? दोस्त? हाँ। उसकी उम्र देखिए, अपनी उम्र देखिए। मतलब दोस्ती में उम्र का क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो आप? तो मतलब हम जो है दोस्त अब ऐसे ऐसे नहीं चाहिए हमको? ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा कब कहा विषय? अच्छा आप चाय पीजिए। चाय तो यार 2 ही कप है। तो क्या हुआ, एक आप पीजिए, हम दोनों एक कप से पी लें। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्यों? अरे नहीं, 2 कप चाय है तो आप पियो, मैं तो बस निकल रहा था, मैंने कहा आपसे हेलो हाय करता रहूं। चलो मैं निकलता हूँ। चलो। मार्केट का कोई काम तो नहीं है? नहीं, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। Enjoy।
लीजिए दवाई खाइए। मुझे नहीं खानी दवाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 2 दिन की दवाई बाकी है, समझे, और कोर्स पूरा करना है। तो मुझे नहीं कोई कोर्स पूरा करना है, इतनी कड़वी दवाई कौन खाए? मैं ठीक हूँ ना, मुझे नहीं खानी। चुपचाप खाते हो या नहीं, फिर आपसे बात नहीं करूंगा मैं। तो नक्सली की तरह धौंस देने लगा। दे दवाई। सुनील बेटा, मेरे दोस्त का फोन आया था। वो इंडिया में एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है और उसको एक बंदा चाहिए जो ईमानदार हो और मेहनती हो। मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया है, एक बार जाकर उसकी टीम से मिल ले। वो हयात होटल दिल्ली में रुकी है। शायद ईश्वर तेरे लिए कुछ अच्छा कर दे बेटा। ठीक है अंकल, आप बता दीजिए कितने बजे आना है मुझे। 3 बजे तक पहुंच जाओ उनके पास, मैं फोन कर देता हूँ उनको। हाँ जी अंकल। ठीक है बेटा जी। चल ठीक है। फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना, ईश्वर तेरे लिए कोई अच्छी नौकरी रख के बैठा होगा। वैसे भी मुझे ये दोस्त पसंद ही नहीं। मुझे मालूम था कि ये मेरी बात नहीं मानेगा। आपको मालूम था कि आपका दोस्त आपकी बात नहीं मानेगा, आपने फिर भी मुझे वहाँ भेज दिया। बेटा मैंने सोचा शायद अंकल मुझे नौकरी मिल गई, अंकल मुझे नौकरी मिल गई। हे भगवान। हाँ अंकल बैठो। तू मेरा बेवकूफ बनाना था। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे अंकल ऐसे कैसे आया था, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। अंकल मैं आपको बताता हूँ सारी बात। अंकल मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और कंपनी को मेरी क्वालिफिकेशन ही बहुत अच्छी लगी और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी अंकल बहुत काम आया। अंकल कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट सौंपा है, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा हो गया ना तो कंपनी की इंडिया में जड़ें जम जाएंगी। बस अंकल आप दुआ करो कि ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाए। अरे बेटा मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, तू 100% इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा करेगा। ईश्वर हमेशा तेरे साथ रहे और देखना तू इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छा करेगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खुश है, ईश्वर लंबी उम्र दे। अंकल 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 हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया अंकल आपकी और मेरी मेहनत सफल हुई। अंकल कंपनी ने खुश होकर मुझको कंपनी का सीईओ भी बना दिया और अंकल आपको पता है कंपनी अगले हफ्ते मुझे रहने के लिए फ्लैट और एक कार दे रही है। बेटा अंकल मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है ना, तुम्हें सीईओ बना दिया, तुम्हें कार मिल रही है, तुम्हें फ्लैट, तुम उस फ्लैट में रहने चले जाओगे। मैं नहीं, हम दोनों जाएंगे। अंकल मैं आपके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ बेटा, बट तू तो जानता है मैं लेक्चरी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो ठीक अंकल, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आपके पास। तू सच कह रहा है? सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास रहूंगा अंकल। Oh God, थैंक यू आपका
लाख धन्यवाद भगवान। God bless you. I'm so happy. I'm so happy. सर मेरी पैंट शर्ट कहाँ है? आपने फिर उठा ली प्रेस करने के लिए जबरदस्ती। सॉरी। क्या बात है? वहां देख, कमरे भी उल्टे हाथ पे रखी है दोनों, प्रेस की हुई। क्या बात है? अरे जाओ कपड़े तो पहना दो। कैसी बातें करते हो मिश्रा जी? ओ भाई, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ। हैं? चलो आप कपड़े बनाओ, फिर मैं आता हूँ। हैं? ओके। हाँ बेटा, मैं ही बोल रहा हूँ, मिश्रा अंकल। हाँ। जी कहिए, आप कौन? आप पंकज भैया हो ना? जी, क्या मैं अपने घर के अंदर आ सकता हूँ? कौन है सुनील? पंकज तू? बिना बताए ये सरप्राइज? क्या मैं अब अपने घर बिना बताए आ भी नहीं सकता, या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं बेटा, कैसी बातें करता है? आना। बेटा पंकज, बैठो। कैसे हैं सब? मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, सब ठीक है ना? सब ठीक है बाबूजी। आप बताएं, आप कैसे हैं? और ये महाशय कौन है घर पे? ये सुनील है। अच्छा, तो आपने किराएदार रख लिया, बहुत बढ़िया। भैया पानी। ओह, तो आपने नौकर रख लिया। ये नौकर नहीं है बेटा, ये सुनील है। ये मेरा बहुत ख्याल करता है, ये मेरे साथ रहता है। मतलब? अरे पंकज बेटा, तुम कब आए? क्या हाल बेटा? खुश रहो। और पंडित जी, राम राम। राम राम। और बेटा कैसे चल रहा है तुम्हारा वहाँ? बच्चे सब ठीक? बस अंकल। चलो अच्छा यार, आ गए। हमारे पिताजी ने तो हमारे भैया दोस्ती छोड़ दी। नए जो है ना दोस्त आ गए। क्या बात करते हो मिश्रा जी? पंकज जो भी आया है, थका हुआ है, थोड़ा आराम कर ले, फिर बिल बैठकर बातें करते हैं। पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप बात करो, मैंने भी करनी है। चलो मिलते हैं फिर, हैं? अच्छा जी पंडित जी। राम। क्या करो तुम यहाँ पे? सुनील, क्या इंजेक्शन? भैया मेरी बात सुनिए भैया। क्या किया तूने पापा को? भैया मेरी बात तूने सुनिए इंजेक्शन भैया। दिया? तू रुक जा, मुझे पहले ही पता था तुम जैसे लोग बुजुर्ग लोगों को देखकर उन्हें फंसाते हो। नहीं तेरी बात रुक जा, तू यहीं पे। भैया मेरी बात सुनिए। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। लगता है अंकल को फिर अटैक आया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया, आप प्लीज क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बात सुनिए, अंकल को अटैक आया, प्लीज। तुझे कैसे पता उनको अटैक आया? मैंने अंकल के पास एक स्विच लगाया हुआ है, जब भी वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो उसको दबा देते हैं, और शायद उन्होंने फिर ऐसे ही किया।
लेकिन आप गहरी नींद में थे तो शायद नहीं सुनाई दिया आपको। पापा को लेकर थोड़ा सा अंकल, आप यहीं बैठोगे या आराम करोगे? मैं थोड़ी देर यहीं बैठूं क्या? नहीं पापा, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए प्लीज़। सुनील, पापा को अंदर लेके चलते हैं। सुनील, तू पापा को अंदर लेके चल, मैं देखता हूँ। और बेटा, पंडित जी कैसे हो? पापा पहले से बेहतर है। अच्छा एक बात बताओ, वो मैंने जो तुम्हें कहा था सुनील और पंडित जी के बीच में जी। जो चल रहा था, वो चेक करा तुमने? पता करा उसके बारे में? जी अंकल, यूएस से कॉल करके आपने मुझे यहाँ बुलाया। पापा और सुनील के रिश्ते को एक नाम दे दिया आपने। आप उनके बारे में जानते कितना है? बेटा मैं तो जो देखता हूँ वो तो मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने सामने देखा इतना ही मैं जानता हूँ। अरे आपने मेरे और सुनील के रिश्ते को एक नाम दिया या नहीं दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज तक मैं ही नहीं समझ पे आया कि सुनील और मेरा रिश्ता क्या है। जब मैं बीमार होता हूँ और ये मेरी सेवा करता है ना, तो मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। और जब बीमारी में दवाई नहीं खाने पर डांटता है और दवाई खिलाता है, तो मुझे अपनी पत्नी जैसा लगता है। और जब कभी मेरा मनपसंद खाना बनाकर और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाता है, तो लगता है माँ मेरे साथ है। और जब किसी चीज पे खुश होता है, उछलता है, मुझे चूमता है, तो मुझे लगता है मेरा पोता मेरे साथ। और कभी ये मेरे पास आता है अपनी परेशानियों को लेकर और मेरे से सोल्यूशन मांगता है। उस वक्त ये मुझे मेरा दोस्त लगता है। क्या नाम दूं मैं इस रिश्ते को? आप दोनों को इस रिश्ते को नाम देना चाहते हो? मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त मैं अकेला था, अपने आप से बातें करने लगा था, पागल होता जा रहा था, उस वक्त आप नहीं आए। उस वक्त पंकज भी बिजी था, ये भी नहीं आ पाया। उस वक्त सुनील आया, मेरा बनकर। हमने कोई रिश्ता नहीं खोजा, हमने अपनापन खोजा और हमें वो अपनापन मिला। हमारे रिश्ते को आपके नाम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम खुश हैं दोनों। हमें रिश्ते के लिए कोई नाम नहीं चाहिए। जी हाँ, देख रहा हूँ। पिछले 5-6 महीनों से मैं यही देख रहा हूँ। देखिए, मैं पापा और सुनील के रिश्ते को तो कोई नाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, सुनील और अपने रिश्ते को मैं एक नाम दे सकता हूँ। सुनील मेरे छोटे भाई की तरह है और ये मैं और मेरा परिवार अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप अच्छे पड़ोसी की तरह यहाँ पर आ सकते हैं तो आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, वरना यहाँ पे आने की जरूरत मत करना। कमाल है जा यार। सकते हैं आप। भलाई का जमाना ही नहीं है यार, हैं? हद हो गई। ठीक है जी, चल रहा करा यार। अंकल, ये लीजिए आप। अरे भैया, क्या हुआ? खाइए ना। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाई है, आह ठंडी हो गई। खाऊंगा अभी।
पापा, सुनील, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी ब्रदर, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे। तुम्हें तो खैर पता भी नहीं है, मैंने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जस्ट बिकॉज एक्चुअली अपने पापा के लिए वरीड था कि कोई गलत इंसान उनसे ना टकरा गया हो और उन्हें फंसा रहा हो। बट तुम्हारा इतना केयरिंग नेचर देख के तुमने मेरा दिल जीत लिया है यार, और अब तो मैं तुम्हें छोटा भाई मानने लगा हूँ। सो थैंक यू सो मच। पापा, आपको याद है कि आप टंडन अंकल को एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजा करते थे? हाँ, याद है मुझे। वो बच्चा और कोई नहीं, सुनील था। आर यू श्योर? यस। पर तुम्हें कैसे मालूम? पापा, जब मैंने सुनील के डॉक्यूमेंट्स चेक करे, जब इसके लैपटॉप में इसके डॉक्यूमेंट्स देखे, तो मुझे पता चला कि सुनील वही है, और मैंने टंडन अंकल से भी कंफर्म किया। I'm so happy. कैसे हैं पापा? ठीक हो बेटा, बहुत बढ़िया। पापा, ये आपके लिए। ये क्या बेटा? पापा, ये एफिडेविट है, इसमें मैंने लिख दिया है कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है। आप ये मकान सुनील के नाम कर दीजिए। हाँ, इसी बहाने इंडिया में मेरा एक घर और बन जाएगा, कम से कम मेरा आना जाना तो लगा रहेगा। और वैसे भी सुनील के साथ अब मेरा बड़े भाई का रिश्ता है, तो इतना तो बनता ही है मेरा। आप प्लीज़ ये घर सुनील के नाम कर दीजिए। नहीं भैया, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं है केयर टेकर बनकर रह लूंगा, लेकिन ये घर आपका ही रहेगा भैया। देखो भाई, ये तुम दोनों का मामला है, मुझे बीच में मत डालो। जैसा चाहे वैसा करना। एक तरफ बेटा है और एक तरफ ऐसा रिश्ता जो बहुत ही प्यारा और अटूट है। पापा, रिश्ते दो तरीके के होते हैं, एक वो जो ऊपर वाला बना के भेजता है नाम के साथ, और एक वो जो हम लोग इस दुनिया में आके बनाते हैं। और आप दोनों का रिश्ता है प्यार का, विश्वास का। ध्यान रखना पापा अपना पूरा। हाँ बेटा, हाँ। सुनिए जी पापा का ध्यान रखना। चलिए पापा। खुश रहो बेटा। बहू को, मेरे पोता पोती सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार देना। हमेशा खुश रहो। सुनील, अपना और पापा का ध्यान रखना। जी भैया।